यानी कि आज पंचकुला में फाइनेंशियल बजट को लेकर एक अहम बैठक में कई उच्चाधिकारी होंगे शामिल। महेंद्रगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सतनाली चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। चरखी दादरी में नानी और मामा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मनु भाकर पहुंची ननिहाल। सुबह सड़क हादसे में नानी और मामा की हुई थी मौत। हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद मतगणना हुई। तमाम सीटों पर आए नतीजे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में आजाद उम्मीदवार हरमनप्रीत ने हासिल की जीत। थानेसर से आजाद उम्मीदवार हैं हरमनप्रीत। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने की सैनी सरकार की सराहना। कहा, 100 दिन में सरकार ने अहम फैसले किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विपुल गोयल ने किया हमला। विपक्ष को अच्छे कामों की करनी चाहिए सराहना। कहा, दिल्ली में बीजेपी की होगी जीत। पानीपत के समालखा में गला दबाकर इंजीनियरिंग कर रहे इंजीनियर की हत्या। ठेकेदार ने छत से फेंका। हादसा दिखाने के लिए खुद भी कूदा। रेप केस पर हरियाणा ब्राह्मण समाज के प्रदेशाध्यक्ष का बयान। मोहनलाल बड़ौली पर लगे आरोपों को बताया गलत। ब्राह्मण समाज और 36 बिरादरी के लोग बड़ौली के साथ। कहा, मोहनलाल बड़ौली चरित्रवान व्यक्ति है। छात्रवृत्ति घोटाले में रिश्वत लेने का मामला। पुलिस ने रुपए कलेक्ट करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तराखंड हरिद्वार से आरोपी गिरफ्तार किया गया। हिसार में एसपीओ के पद पर तैनात पूर्व सैन्यकर्मी ने बेटे और बहू को मारी गोली। शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। बेटे और बहू अस्पताल में भर्ती। चंडी मंदिर पुलिस ने ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान रोहित अंगराल के रूप में हुई। 23 लाख रुपए की ठगी की थी। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बीजेपी और आप की आलोचना की। कहा, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। दिल्ली के नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। सोहना में भारतीय सेना के लिए हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। भाईचारा सेवा समिति के प्रयासों से एकत्रित हुआ 335 यूनिट ब्लड। फरीदाबाद में व्यापारी के घर से बड़ी चोरी। महिलाओं के सिर के पुराने बाल और नकदी सहित लगभग 9 लाख रुपए के सामान की चोरी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के पास अवैध निर्माण पर वन विभाग की तलवार लटकी। वन विभाग ने मांगा रेवेन्यू विभाग से अवैध निर्माणों का डेटा। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ली मेडिकल हेल्प। लगाई गई ड्रिप। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन ने सरकार की बात किसानों तक पहुंचाई। हरियाणा समेत उत्तर भारत में शीतलहर से बढ़ी ठंड। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट। हवाई यातायात पर भी इसका असर। करनाल के इंद्री बस स्टैंड पर 15 जनवरी को हुई पत्थरबाजी में पुलिस ने मामला किया दर्ज। कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर कमेंट के चलते पत्थरबाजी हुई थी। हरियाणा के करनाल में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा। कई गाड़ियां आपस में टकराई। क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाया गया। खेड़ड़ बादशाहपुर में दलित दूल्हे की बारात पर पथराव कर दिया गया। डीजे बजाने को लेकर ग्रामीणों ने बारातियों को पर फेंके पत्थर। पुलिस की सुरक्षा में शादी हुई। पुलिस ने मामला किया दर्ज। और ओलंपिक पदक विजेता करनाल की बात करेंगे। नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। कोहरे के कारण कंटेनर को ट्रक ने मारी टक्कर। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शादी रचाई। नीरज की संगिनी बनी हिमानी। सोशल मीडिया पर किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का नूरपुर दौरा। डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक यूनिट भवन का किया उद्घाटन। 2 करोड़ से बना भवन। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी। सीएम सुक्खू भी होंगे स्टार प्रचारक। जानवी शर्मा से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। कहा, सरकार की लापरवाही की वजह से गई बच्ची के पिता की जान। संवेदना जताई। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश को संकट में डाल रही कांग्रेस। आर्थिक संकट की वजह से हिमाचल के सभी विकास के कामों को किया गया बंद। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य ने जयराम ठाकुर पर कसा तंज। कहा, जयराम केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। उनका ठेकेदारों से कोई लेना देना नहीं। सोलन में 10 लाख लीटर जल भंडारण टैंक की रखी गई आधारशिला। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रखी आधारशिला। कहा, सोलन में पानी की कोई भी समस्या न रहे।
कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप साख्यान का बयान, कहा प्रदेश सरकार जनता की सभी चुनौतियों पर खरी उतरी, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। देहरा में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय खट्टा ने किया शुभारंभ। महाकुंभ में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। और देहरा में ही मैराथन दौड़ का आगाज, मैराथन में मोहित और अंजलि बने विजेता। एसडीएम शिल्पी बेक्टा ने शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का देहरा दौरा, मां बगलामुखी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। चंबा में बर्फबारी से कई मार्ग हुए बंद, लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। पीडब्ल्यूडी विभाग मार्ग बहाल करने में जुटा। कुल्लू में विंटर क्वीन सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए 11 प्रतिभागियों ने दिए ऑडिशन। बॉयज ऑफ कार्निवाल के ऑडिशन में 10 लड़कों ने ली हिस्सा। प्रतियोगिता में विजेता को मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार। चंबा में बारिश और बर्फबारी का दौर, किसानों और सेब के बागानों के चेहरे खिले। चिलिंगावर से सेब की खेती को फायदा। शिमला के रिज मैदान में मिनी मैराथन का आयोजन, 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर फन का भी आयोजन। सेना के जवानों, आईटीबीपी के जवान, अन्य पैरामिलिट्री फोर्स ने लिया हिस्सा। मंडी के अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में पेपर चेक करने का सिस्टम, 4 अलग अलग प्रोफेसर्स से करवाया जाता है चेक। ऑनलाइन ही होती है पेपर की चेकिंग। लाहौल स्पीति में बदला मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों में हुई बर्फबारी। 20 जनवरी तक मौसम खराब रहने की जताई गई है संभावना। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला के सुपुर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। जालूरा के गुज्जरपत्ती इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ में सक्रिय 4 आतंकियों के पोस्टर जारी कर दिए। आतंकियों पर 5-5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। लोगों से आतंकवादी से जुड़ी जानकारी देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौतों की जांच के लिए केंद्रीय टीम का गठन, अमित शाह के आदेश पर बनी टीम मौत के कारणों की लगाएगी पता। गुलमर्ग में कर्लिंग चैंपियनशिप शुरू, 21 जनवरी तक मुकाबले होंगे मुनक्किद। प्राकृतिक सुंदरता से भरा है पुलवामा, प्राकृतिक सुंदरता को पर्यटन मानचित्र पर लाने की शुरू हुई पहल। रेशम उत्पादन निदेशक ने पटन का दौरा किया। शहतूत नर्सरी रेशम उत्पादन में के चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की और कहा कि किसानों को कोई परेशानी हो तो विभाग को सूचित करें। आयुष विभाग ने सेना और गैर सरकारी संगठन बानिहाल वॉलंटियर्स के सहयोग से बानिहाल के म्युनिसिपल पार्क में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें 400 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। बधाल गांव के लोगों की सेना ने मदद की। सेना कर रही खाने पीने की व्यवस्था। 17 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। रामबन में एफडीए आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा कार्यशाला की अध्यक्षता की। ईट राइट अभियान और खाद्य मानकों का पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा में साझेदारी और जागरूकता पर बल दिया गया। सूरू घाटी में पहली बार शीतकालीन पैराग्लाइडिंग उड़ानों का सफल आयोजन हुआ। पारकाचिक के पार्षद आगा ऐनुल हक हुड्डा ने पर्यटन के विकास पर जोर दिया। पैराग्लाइडिंग के साथ एरोस्पेस कार्यक्रम की भी शुरुआत। गुरेज और बांडीपुरा के बीच हवाई सेवा की तैयारी, टेंडर प्रक्रिया पूरी। मौसम सुधरते ही ट्रायल रन शुरू होगा। देरी के बाद अब जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। सैयद हसन मंतकी रिसर्च एकेडमी का 1 दिवसीय सेमिनार। 3 धार्मिक विद्वानों की सेवाओं को श्रद्धांजलि। पामपोर और ट्राल के विधायक भी सेमिनार में मौजूद रहे। कुपवाड़ा में सड़क हादसे बढ़े, डिवाइडर बने खतरा। स्थानीय लोगों की रिफ्लेक्टिव स्टेडियम स्टिकर्स की मांग। अतिरिक्त उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्नान, अब तक 7 करोड़ 72 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई है डुबकी। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी आग पर काबू, दमकल की 6 टीमों ने बुझाई आग, कई टेंट जलकर खाक। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी आग का सीएम योगी ने लिया जायजा।